हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 15। तो उसके लिए सबसे पहले हम CLR SCR लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CH लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर हमें 5 रोज चाहिए और हर एक रो के अंदर हमें डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट करवाने हैं। लेट अस से फर्स्ट रो के अंदर हमें 5 स्टार प्रिंट करवाने हैं, सेकंड रो के अंदर हमें 4 स्टार प्रिंट करवाने हैं, थर्ड रो के अंदर हमें 3 स्टार प्रिंट करवाने हैं, फोर्थ रो के अंदर हमें 2 स्टार प्रिंट करवाने हैं और फिफ्थ रो के अंदर हमें 1 स्टार प्रिंट करवाना है। यानी कि एक रो के अंदर मैक्सिमम हमें 5 स्टार प्रिंट करवाने हैं, और अगर हम एक स्टार को एक कॉलम के तौर पे ट्रीट करें तो हमें मैक्सिमम 5 कॉलम्स चाहिए। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस पैटर्न को हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवाना है। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि 5 क्रॉस 5 ग्रिड कैसे प्रिंट करवाते हैं। तो लेट अस से उसके लिए मैं सबसे पहले एक फॉर लूप ले लेता हूं और उस फॉर लूप के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूं कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 5 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अंदर हम एक और फॉर लूप लेते हैं और उस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिख रहे हैं कि j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 5 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी सेकंड फॉर लूप के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्टार को प्रिंट करवा देते हैं। यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j का फॉर लूप 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा और उसके साथ साथ प्रिंटफ स्टेटमेंट भी 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा। यानी कि हमें 5 टाइम स्टार प्रिंट होके मिलेंगे। और फॉर लूप के बाहर मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर स्लैश n लिखता हूं। यानी कि 5 स्टार प्रिंट हो जाने के बाद हमें हमारा कंट्रोल नई लाइन में मिलेगा। अभी लूप को हम ध्यान से देखें तो लूप के अंदर हमने i और j दो वेरिएबल का यूज किया है, लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया। तो लेट अस से मैं उन दोनों वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूं कि इंटीजर i एज वेल एज j, एंड फिर प्रोग्राम को टेस्ट कर देता हूं। तो हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिल रहे हैं, पर हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर कुछ जगह पे स्पेस प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए हमें पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। सो अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू i से रिप्रेजेंट हो रही है और कॉलम की वैल्यू j से रिप्रेजेंट हो रही है। और अगर हम कोई पर्टिकुलर रो को ध्यान से देखें तो उसके अंदर कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाने हैं और कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो लेट अस से हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी j की वैल्यू के लिए स्टार प्रिंट करवाने हैं और कौन सी j की वैल्यू के लिए स्पेस प्रिंट करवानी है। तो जब i की वैल्यू 1 होती है उस वक्त j की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड 5 के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। जब i की वैल्यू 2 होती है उस वक्त j की वैल्यू 2, 3, 4 एंड 5 के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। जब i की वैल्यू 3 होती है उस वक्त j की वैल्यू 3, 4 एंड 5 के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 4 के लिए j की वैल्यू 4 एंड 5 के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। और i की वैल्यू 5 के लिए j की वैल्यू 5 हो उस वक्त हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि i इज इक्वल्स टू 1 के लिए जब j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 हो उस वक्त हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। सेम वे i की वैल्यू 2 हो उस वक्त j की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा हो उस वक्त हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 3 के लिए j की वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा हो उस वक्त हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 4 हो उस वक्त j की वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा हो उस वक्त हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 5 हो उस वक्त j की वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा हो उस वक्त हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है।
यानी कि जब i की वैल्यू 1 हो उस वक्त j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है। जब i की वैल्यू 2 हो उस वक्त j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 है। जब i की वैल्यू 3 हो उस वक्त j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 है। जब i की वैल्यू 4 हो उस वक्त j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है। और जब i की वैल्यू 5 हो उस वक्त j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है। यानी कि अगर हम इस पांचों स्टेटमेंट को कॉमनली लिखना चाहे तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू i हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। अभी हमने दो फॉर लूप लिए थे जिसमें से पहला फॉर लूप i यानी कि रो के लिए था और सेकंड फॉर लूप j यानी कि कॉलम के लिए था। और सेकंड फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने स्टार को प्रिंट करवाया था। यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट करके देता था। पर अभी अभी हमने देखा कि स्टार हमें j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू i हो तभी प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें प्रिंट नहीं करवाना। यानी कि इस पूरे प्रिंटफ स्टेटमेंट को हम इफ एल्स ब्लॉक के अंदर लिख देते हैं और इफ की कंडीशन के तौर पे j ग्रेटर देन इक्वल्स टू i लिख देते हैं। इफ ब्लॉक के अंदर हम प्रिंटफ स्टार लिख देते हैं और एल्स ब्लॉक के अंदर हम एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं जहां पे हम स्पेस को प्रिंट करवाते हैं। यानी कि अब हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें हमारी डिजायर पैटर्न प्रिंट होके मिलेगी। तो लेट अस से उसको एक बार हम फिर से टेस्ट कर लेते हैं। अभी हमने देखा कि सेकंड फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के अंदर लिखना है और इफ की कंडीशन के तौर पे हमें लिखना है कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू i एज वेल एज एल्स ब्लॉक के अंदर हमें एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखना है जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। एंड उसके बाद फिर से हम प्रोग्राम को टेस्ट कर लेते हैं। तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिल रही है। अभी इसी पैटर्न को हमें n क्रॉस n ग्रिड के अंदर प्रिंट करवाना है तो हमें एक और इंटीजर वेरिएबल n की जरूरत पड़ेगी और उस n की वैल्यू हम यूजर के पास से स्कैनफ स्टेटमेंट की मदद से रीड करवाएंगे। तो लेट अस से उसके लिए मैं स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर लिखता हूं %d एड्रेस ऑफ n एंड स्कैनफ के ऊपर मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देता हूं जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूं कि एंटर n। अभी पैटर्न को बनाने के लिए जो दो फॉर लूप हमने लिखे वो दोनों फॉर लूप भी 5 क्रॉस 5 ग्रिड के हिसाब से लिखे हैं, यानी कि हमें वहां पे भी चेंज करना पड़ेगा। तो लेट अस से मैं वहां पे i लेस देन और इक्वल्स टू 5 की जगह पे i लेस देन और इक्वल्स टू n कर देता हूं और j लेस देन और इक्वल्स टू 5 की जगह पे j लेस देन और इक्वल्स टू n कर देता हूं। एंड उसके बाद मैं प्रोग्राम को फिर से एक बार टेस्ट कर देता हूं जहां पे मैं n की वैल्यू 5 इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें हमारी पैटर्न 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिलती है। एक और बार प्रोग्राम को हम टेस्ट कर लेते हैं जहां पे मैं n की वैल्यू 23 इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें हमारी पैटर्न 23 क्रॉस 23 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिल रही है। यानी कि हमने जो कोड लिखा है वो कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है। यानी इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 15 को n क्रॉस n ग्रिड के अंदर इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।